हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोग यूपीएससी का सपना देखते हैं कि हमको आईएएस या कलेक्टर बनना है, तो वो आप कैसे बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको बेसिक से लेकर आप एडवांस लेवल तक कैसे आप अपना यूपीएससी की जर्नी पूरी कर सकते हैं और आपको कब शुरुआत करनी चाहिए और आपकी जो शुरुआत है और आपको कब तक अपना टाइम देना चाहिए यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी कैसे निकलेगा, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है हर साल आईएएस का एग्ज़ाम कराया जाता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कराई जाती है। तो आपको पता ही होगा कि ये पूरे देश के लिए होता है और इसमें आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग दी जाती है और आईएएस के लिए 2 साल की होती है और उसको जो है भारत भ्रमण भी कराया जाता है। लेकिन शुरुआत बताते हैं इसकी कैसे करनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन में इतनी डीप पढ़ाई नहीं होती है, थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो आप वहीं से अपने सब्जेक्ट को मजबूत करते चलिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपका होगा प्रीलिम्स में आपका जर्नल स्टडी और सीसेट 2 पेपर होते हैं। जर्नल स्टडी में आपकी इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और साइंस और आपका सामान्य ज्ञान यानी जो जनरल अवेयरनेस है वो आता है। और दूसरा पेपर सीसेट का होता है, उसमें आपका रीजनिंग और थोड़ी मैथ और आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और थोड़ा बहुत आपके आते हैं आपकी बेसिक जो समझ है उसको देखने के लिए। अगर आप कलेक्टर हैं तो आप क्या करोगे ऐसा, और आपकी सोच देखने के लिए। तो इसमें आपको 33% नंबर चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको क्वालिफाई कर पाते हैं तभी आपका पेपर फर्स्ट जो जर्नली स्टडीज़ का है वो चेक होता है। लेकिन जो कट ऑफ होती है जो प्रीलिम्स में जाती है, वो प्रीलिम्स में जाने के लिए आपको आपके जर्नल स्टडी पेपर की ही होती है। इसके मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, सीसेट के मार्क्स केवल आपके जर्नल स्टडीज़ पेपर के। जब आप ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में जाते हैं। मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ आपको लिखना होता है। वहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं होती है कि आप लिखें ना, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, वहाँ आपको लिखना पड़ता है। अब तो एक ऑप्शनल हो गया है, और जैसे यूपी पीसीएस है वहाँ पे तो ऑप्शनल भी हटा दिया गया है। तो अब क्या है, आपके पास एक ऑप्शनल होना चाहिए जो उनसे भी सब्जेक्ट में आपकी क्या है, रुचि है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी में ज़्यादा स्कोरिंग है, कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये वाला सब्जेक्ट जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें ज़्यादा आपको संभावनाएं हैं, आपके स्कोर ज़्यादा आ सकते हैं। तो किसी की मत सुनिएगा, आपको सब्जेक्ट वही लेना है जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, सब्जेक्ट वो लेना है। और जर्नल स्टडी के 4 पेपर होते हैं, उनको तो आप कर ही लोगे। और थोड़ा डीप नॉलेज आपकी चेक की जाती है, और मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे निकाल सकते हैं बेसिक से लेकर एडवांस, ठीक है। और क्योंकि इसको निकालने की एक टेक्निक है, अगर जिसको उस टेक्निक का पता है तो वो आसानी से निकाल लेगा, नहीं तो कोई इसमें 10-10, 20-20 साल भी लगा देते हैं। तो आपको क्या करना है, यूपीएससी में जब आप 4 ये हो गए और आपका निबंध हो गया, एस्से हो गया, एस्से राइटिंग कैसे करें वो भी मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। और तो वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा।
तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपके कोई नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपके 10वीं में कितने थे, 12वीं में कितने थे, ग्रेजुएशन में कितने थे। और इंटरव्यू में आप इंग्लिश का यूज़ करें ना करें वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे आप प्रीलिम्स पेपर देंगे तो प्रीलिम्स में आपसे जो है क्वेश्चनों की जो डिमांड है वो आज के करंट के टॉपिक को लेकर ही की जाती है। आप पिछले 1 साल का द हिंदू ज़रूर पढ़ें, द हिंदू मस्ट है, द हिंदू तो आपको पढ़ना ही है। और द हिंदू पढ़ें और उसमें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो पोस्ट काटें। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में कुछ नई नई खोजें हो रही हैं या कुछ पुरातात्विक वो चीज़ें मिली हैं या कुछ हिस्ट्री का कुछ नया चीज़ हुई है, इन्वेंशन हुई है, तो आपको वो कटिंग रखनी है अपने पास। उस पर मेंस में सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आएगा हैं। और ऐसे ही आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप न्यूज़पेपर 1 साल का देखिए। और प्रीलिम्स में क्या करते हैं, ये आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे इस साल शिवाजी की जयंती हुई, कोई शिवाजी की जयंती हुई तो शिवाजी से रिलेटेड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि कोर्ट भी नई नई कानून वो अपने आदेश देता रहता है। जैसे 66A नहीं होना चाहिए, या तो वो उसी पे पूछ लेगा 66A है क्या। आप सोचोगे यार ऐसे तो मैं पता नहीं क्या क्या पढ़ लूँगा, इतने कानून हैं, इतने संविधान हैं। वो पर्टिकुलर वही चीज़ उठाएगा जो आपके पिछले 1 साल में आपके न्यूज़पेपर में आ रही है, आपके जो है जर्नल अवेयरनेस में आ रही है, वो वही क्वेश्चन उठाएगा। आप सोचोगे कि ऐसे तो बहुत कोर्स है, क्योंकि इसका कोर्स तो बहुत है, लेकिन आपको इसे कंसाइज करना है। और कंसाइज आप कैसे करोगे वो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना द हिंदू डेली पढ़ें, उसके नोट्स बना लें। आप नोट्स बना लेंगे तो उसको रिवीज़न करना आसान हो जाएगा। आप कहोगे 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन वो आप एक बार करना शुरू करोगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो आप करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करें, बेसिक अपनी नॉलेज बिल्कुल क्लियर कर लें। जैसे संविधान क्या होता है, संविधान में कितने वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब आप NCERT से बेसिक 6 to 12 की कर लें आराम से। और साइंस की बुक्स पढ़ ले 6 से 10 तक की। वैसे 6 से में थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन 9, 10, 8, 9, 10 की तो साइंस की बुक पढ़ लें, आपका काम हो गया, ठीक है। और मैं बताऊं हिस्ट्री में आपको क्या करना है। हिस्ट्री में आप क्या करें, हिस्ट्री की जो एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये चीज़ों कवर करनी है आपको। तो आप कवर करने के लिए NCERT पढ़ें। NCERT से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक अगर पुरानी NCERT मिल जाए तो उससे पढ़ लें, है ना। और कोई सी भी किताब पढ़ लें, आपको कोई वो नहीं, इशू नहीं है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो डीप नहीं पूछेगा यहाँ से। और दूसरा आपका पॉलिटिकल साइंस में आप जैसे संविधान आपको होना चाहिए। तो पहले तो आप NCERT पढ़ लें, और NCERT पढ़ने के बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, उसमें आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, आप निकाल लोगे। ज्योग्राफी में आप जो है NCERT फोकस रहो। NCERT आपने 12 तक कर लेनी है अच्छे से, और वहीं से आपका हो जाएगा। और इकोनॉमी में क्या करें, इकोनॉमी में आप जो है पहले तो उसके बेसिक टर्म पूरी अच्छी तरह से कर लें। GDP क्या है, GNP क्या है, और PNP क्या है, ये कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आप बेसिक के लिए कोई बुक ले सकते हैं, ठीक है। पहले आपको बेसिक NCERT से कर लेनी है, और उसके बाद फिर आप उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं। मैं आपको शेयर कर दूंगा इकोनॉमिक्स में। और इसके बाद बचा आपका क्या, साइंस आप NCERT से कर लें, NCERT से बाहर नहीं आएगा,
एनसीईआरटी से ही पूछता है। और ये हो गया। सी सेट आप कैसे करें? सी सेट आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उनको करिए, है ना। उनसे तुम्हारी नॉलेज डेवलप हो जाएगी, पैसेज को कैसे पढ़ें ये सब। और क्योंकि ज़्यादा डीप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और रीजनिंग आप कर सकते हैं। बुक ले लें, कोई सी भी बुक ले लें, रीजनिंग आपकी आराम से हो जाएगी। प्रैक्टिस चाहिए रीजनिंग में, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको, लेकिन जो मेन है वो है द हिंदू। द हिंदू आपको डेली पढ़ना है, 365 दिन पढ़ना है। और 365 दिन में देखिए आपको रोज़ डेली न्यूज़ में क्या आ रहा है। जैसे चंद्रयान 3 हुआ, ये डेली न्यूज़ में आ रहा है। तो चंद्रयान 3 के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएगा, और इंटरव्यू में भी आएगा। अब चंद्रयान क्या है, क्यों है, ये इसके बारे में आपके पास अच्छे से नोट्स होने चाहिए, है ना। इससे पहले क्या भारत ने किया था, क्यों क्या है इसकी उपयोगिता, ये क्या करेगा। तो ये होने के बाद आपके पास द हिंदू में आपको ये देखना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है तो उसके नीचे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है, जो भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कौन से फंड, हमारे संविधान या आपकी जो वो है संविधान है या कुछ भी है, वो उसमें किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे संविधान के लिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो आपको आर्टिकल 21 से और कब लाया गया था और ये इस बारे में होना चाहिए, वो वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लो ये कह दिया कि लोगों को अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ करनी चाहिए, है ना, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन बनेगा। आप सोचोगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे आ गया, मतलब आपको पढ़ना तो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन जो आपके न्यूज़पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, वही आपसे पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, अब तक जितने भी आईएएस के 10 साल के हैं, इससे पुराने की ज़रूरत नहीं है, जो 10 साल में आए हैं आपको थोड़ा ट्रेंड पता चल जाएगा कि कैसे पूछ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीलिम्स आप निकाल लोगे। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये है, आप रोज़ प्रैक्टिस करें, रोज़ एक सेट लगाएं। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए और आप पेपर से 3 महीने पहले अपना सेट लगाना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है। और अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उसमें, तो उसके आंसर देखें कि क्यों गलत हुआ ये, फिर उसको फिर अच्छे से पढ़ें। रिवीजन जो होता है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होता है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिवीजन होता जाएगा। प्रीलिम्स निकलने के बाद आता है मेंस में जर्नल स्टडी के 4 पेपर हैं। तो यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया हुआ है, उसे आप निकलवा के अपनी दीवार पे चस्पा कर लें, और उसकी जो टर्म है वो धीरे धीरे सबकी बेसिक नॉलेज ले लें, है ना। जैसे जर्नल स्टडी 1 है, 2 है ना, तो उसमें सबकी बेसिक जो है जानकारी ले लें। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जर्नल स्टडी पेपर 1 का सिलेबस में ये दिया हुआ है, आपका जैसे दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसे दिया हुआ है, या दिया हुआ है आपके कल्चर हेरिटेज से संबंधित कुछ, या सोशल वेलफेयर इन इंडिया। तो आपको आज के सिनेरियो में भी देखना है कि टुडे में क्या चल रहा है। जब आप आंसर प्रैक्टिस लिखोगे तो जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो ये तो देखेगा कि आपने जैसे बता दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये होता है, आपको ये बेसिक नॉलेज तो होगी, ये होता है, ये होता है। लेकिन जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आज से जोड़ोगे न्यूज़पेपर से, तो आपके जैसे 20 का क्वेश्चन है तो आपके 19 आराम से देगा। फंडा ड्यूटीज़ ये होता है, आज के सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट के इन वर्डिक्ट के अनुसार ये चीज़ें कही गई हैं। आप जो ये ऐड करोगे ना, उसे लगेगा ये अप टू डेट है, ये कैंडिडेट मतलब अप टू डेट है। और आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। जैसे हिस्ट्री में एक क्वेश्चन ये पूछा था कि
गांधी जी पे तो हर बार क्वेश्चन आएगा। कुछ मैं जो है आपको ये चीज़ दे दूंगा कि जिन पर हर बार क्वेश्चन आता है। यह आया था कि गांधी जी का अहिंसावाद आधुनिक भारत में काफ़ी योगदान में रहा था, नेशनल मूवमेंट में उसकी बहुत उपयोगिता रही थी। आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपयोगिता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा अहिंसा का क्या आज वो है, और आपको अहिंसा के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि वो क्या है। आप अगर ऐसे लिख दोगे कि गांधी जी का जो अहिंसा है वो उस समय उपयोगी थी, आज नहीं है, ऐसा नहीं होना है। आपको पूरी बेसिक से लेके उसके बेसिक्स प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आज से जोड़ना होगा, आज जो भी है। जैसे हम गांधी जी के अहिंसावाद में सरकार के खिलाफ जो प्रोटेक्शन था, या सरकार के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट था, उसमें हम वॉयलेंस नहीं होते थे, है ना, चीज़ों को अपनी बातों के जरिए सरकार तक पहुंचाते थे। आज के सिनेरियो में क्या है, आज के सिनेरियो में भी हम गांधी जी के अहिंसावाद की नीति काफ़ी उपयोगी है। जैसे आप जितने ज़्यादा आप उदाहरण एग्ज़ाम्पल दोगे उतना ज़्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे। एग्ज़ाम्पल मायने करते हैं मेंस में, कि जैसे बेरोज़गारी है, तो गांधी जी के अहिंसावाद में हम सरकार से मांग कर सकते हैं। तो गांधी जी के अहिंसावाद की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं थी, जैसे उनकी थी, हम आंदोलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हम सरकार को बता सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान कर सकते हैं। आपको गांधी के अहिंसावाद को जोड़ना है हमारे संविधान से। गांधी जी का अहिंसावाद हमारे संविधान की बुनियादी विशेषता है। तो आप जब ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो देखेगा कि हाँ भाई, और आज से जोड़ना है उसको। तो हर चीज़ को आपको आज से जोड़ना है। ऐसे ही आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनकी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको बेसिक नॉलेज हो या ना हो, आप द हिंदू पढ़ लो, आपका मेंस का तैयार है। द हिंदू में जितना भी आता है ना 1 साल का, उसी पे बेस्ड आपका जो है क्वेश्चन पेपर होते हैं चारों। आपका सब्जेक्ट, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट बेस्ड ही आते हैं। रही बात निबंध की, निबंध में आपको क्या करना है, मैंने साफ सीधी बात बता दी। इथिक्स का पेपर जो जर्नल स्टडी का 4 का पेपर है वो तो आपको करना ही होगा, उसकी बेसिक। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं ये आपको कहीं से प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जो बाकी जो 3 जर्नल स्टडी के पेपर हैं वो मैंने बता दिया। द हिंदू पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, उन मतलब जैसे जैसे टॉपिक उसमें दिए हुए हैं ना सिलेबस में, ये है, ये है, ये है, उन टॉपिक को जो है आप गूगल पे सर्च मार दो, है ना, न्यूज़ में जो चल रही, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि न्यूज़ में जो है इससे रिलेटेड ये चल रहा है, तो वो जो है नोट्स बना लो, क्योंकि वो वहाँ पे ऐड करेंगे, आएगा उसमें से ही क्वेश्चन, बाहर नहीं आएगा। ऐसे में क्या करिए आप, ऐसे में डेली थोड़ा थोड़ा लिखिए जो उन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं ऐसे के, है ना। और ऐसे आपका ऐसा होना चाहिए कि पानी की तरह निरंतर, ऐसा नहीं हो कि हम बीच बीच में अटक रहे हैं, एक लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी हो, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ हो, आदमी पढ़ता चले जाए पूरा पेज। ये नहीं हो कि रुकावट, कभी बीच में कोई बात, मतलब सिंपल वे में समझाया हुआ हो, बिल्कुल आसान भाषा में, कोई क्लिष्ट वर्ड नहीं। एग्ज़ाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा दें, ज़्यादा से ज़्यादा बार लिखें, प्रैक्टिस करें, तो आपका हो जाएगा। तो निबंध हो गया। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। सब्जेक्ट तो तुम कर ही लोगे अपना, और प्रीवियस ईयर के देख लेना क्वेश्चन, सब्जेक्ट उसी से ही रिलेटेड अपना तैयार कर लेना। अब है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी इंटरव्यू में आपसे जो है आपकी पर्सनैलिटी से डेवलप चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे पहले जैसे आप जाओगे तो आपसे पूछेंगे कि अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप दोगे, उसी इंट्रोडक्शन या आपका जो बायोडाटा होगा उसमें से ही वो क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा आपने 10वीं कहाँ से की थी बात। कुछ लोग कहेंगे कि इंग्लिश आनी चाहिए, हाँ
थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपका दायित्व बनता है आप इंग्लिश में ही आंसर दो। अगर सामने वाला आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इंग्लिश में ही आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है, मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है, ये आपको इंटरव्यू में थोड़ी भी चालाकी मत करना। इंटरव्यू में जो है वो पहचान लेते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन तो आप कहते हैं सॉरी सर, अभी मैं जो है इंग्लिश सीखने पे वर्क कर रहा हूँ। तो आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अपना उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ? तो वो आपको कह सकते हैं नहीं, हाँ। जो नहीं कहेंगे तो आप जो भी आ रही है आपकी टूटी फूटी वो उसमें आप जवाब दीजिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप पे इंग्लिश नहीं आती है, वो आपके जो है देखना चाहते हैं कि ये बंदा इंग्लिश नहीं आती है फिर भी जो है ये बोलने का प्रयास कर रहा है, यानी इनिशिएट लेने की कोशिश कर रहा है ना, पहल करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बच्चे को पसंद करते हैं। इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। कोई कहता है इंटरव्यू में ये पूछेगा, पहेली पूछेगा, घुमा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान इंटरव्यू होता है, हुआ बना रखा है इंटरव्यू का। आप आराम से दीजिए इंटरव्यू में आराम से हो जाएगा। उनके प्रश्नों के जवाब दीजिए, वो पूछेंगे आपसे, आपकी जानकारी लेंगे, आपकी जानकारी सोसाइटी के प्रति लेंगे, महिलाओं के ऊपर लेंगे और आजकल की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर लेंगे। बेरोजगारी है या फिर आपकी सिक्योरिटीज़ के ऊपर है ना, वुमेन सेफ्टी की है। तो इन चीज़ों को जो भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक होंगे उन पे लेंगे। अगर द हिंदू आप पढ़ेंगे ही तो आप आसानी से आंसर दे सकेंगे। आईएएस का मतलब ये समझ लो द हिंदू है। अगर द हिंदू आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो तो आईएएस बन सकते हो। नहीं पढ़ सकते हो तो भाई थोड़ा पढ़ लो, 2-4 दिन ज़्यादा ध्यान दे लो तो फिर तुम कर पाओगे। ठीक है। और डिटेल में लंबी वीडियो हो गई है, और डिटेल में मैं प्रीलिम्स मेंस और इसके आपको डिटेल में बता दूंगा और पूरी स्ट्रेटेजी आपकी बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं और कितने महीने का प्लान बनाना है और कितने साल तक आप इसे दे सकते हैं। वैसे तो जर्नल के लिए तो आपके 6 अटैम्प्ट होते हैं और तो लेकिन आपको 2 अटैम्प्ट ही देने चाहिए, ज़्यादा लंबा लगना नहीं चाहिए। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।